Hello students, my name is Jatin and today we will start chapter 3 of class 10th linear equation in two variables. ठीक है, तो let's begin. Linear equation in two variables. और ये क्लास एकदम बेसिक्स होने वाली है, कंसेप्ट वाली. ठीक है, और ये क्लास 10th का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है. ठीक है, तो इससे ज़्यादा टफ चैप्टर, मतलब इससे जितने भी चैप्टर्स हैं वो इससे टफ ही हैं, ये सबसे इजी है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हो? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है. ठीक है, लीनियर का मतलब 1 ही होता है. तो एनी इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स with 1 in their power, with 1 in their power मतलब वेरिएबल किसको कहते हैं? मैंने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी करवाया था. वेरिएबल्स मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मतलब हम मैथ्स में तो जनरली एक्स ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम वाई भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. ठीक है, तो दो वेरिएबल आएंगे. अब यहाँ दो वेरिएबल के साथ हम डील करेंगे. तो मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अब देखो दोनों की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है. मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए. 1 से ज़्यादा होती है यानी 2 होती है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 3 होती है वेरिएबल की पावर तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. और 4 होती है तो उसको उसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया. दो वेरिएबल के साथ इस बार हम डील करेंगे और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c. तो जैसे अब इसी इक्वेशन को ले लो 2x प्लस 3y, तो इसमें a का काम कौन कर रहा है? a1 का काम कर रहा है 2, b1 का काम कर रहा है 3 और c1 का क्या काम कौन कर रहा है? 5. ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है. अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सब चलते हैं. ये सबसे इजी चैप्टर है. तो आपको यहाँ पे ना दो लीनियर इक्वेशन के साथ डील करना है. मतलब यहाँ पर आपको दो वेरिएबल के साथ भी डील करना है और दो लीनियर इक्वेशन के साथ भी डील करना है. टू लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो जैसे मैं ले लूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और मैं दूसरा लीनियर इक्वेशन ले लूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन है. अब इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा x और y बताओ जो दोनों में कॉमन हो. मतलब ये देखो, ये लीनियर है ना. लीनियर इक्वेशन का मतलब इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो ये स्ट्रेट लाइन ना दोनों कहीं ना कहीं मीट होंगी. ये मीट होंगी. ठीक है, अब वो किस पॉइंट पे मीट होंगी उसको निकालने का हमारे पास दो मेथड है इस चैप्टर में. हमें इस चैप्टर में दो मेथड पढ़ने हैं. तो पहला मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. दूसरे मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो पहले एलिमिनेशन समझते हैं. एलिमिनेशन मेथड से हमें वो पॉइंट निकालना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो. ठीक है, तो आप पहले लिखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो एलिमिनेशन मेथड अभी हम समझ रहे हैं. अब देखो यहाँ पे कोई एक वेरिएबल पकड़ो और उन दोनों वेरिएबल को इक्वल करो. मतलब अगर मैं यहाँ पे x लूँ, लेट्स टेक x. ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ऊपर 1 है और नीचे 2 है. अब मुझे ना x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं. मतलब x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं. तो अब देखो, अब x के कोफिशिएंट इक्वल कैसे होगा? नीचे तो 2 है. अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो x के कोफिशिएंट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ध्यान से देखो. अब या इन दोनों के कोफिशिएंट ना आपस में मल्टीप्लाई कराओ. ईजीएस्ट वे में समझो कि जो ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है ना 1, x का कोफिशिएंट 1, इसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराओ नीचे वाली से, और जो x का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा लो. ठीक है, तो जैसे नीचे वाला कोफिशिएंट क्या है? 2 है. तो 2 को आप पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराओ x प्लस 3y और 6 को इस तरफ ले आओ. या वहीं रहने दो, एक काम करो वहीं रहने दो.
तो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x बचे, 2x बनेगा ये, और ये 6y बनेगा, और ये 12 बनेगा। ठीक है, अब जो ऊपर वाला एक x का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराओ। ऊपर वाला x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको नेक्स्ट कर 1 है। अब 1 को आप नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या करा, कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर दिया। ठीक है, आप y का भी कर सकते हो सेम मेथड से। y का कोफिशिएंट नीचे वाले को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दो, ऊपर वाली y का कोफिशिएंट नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, मैं उससे भी करूँगा, पहले x का समझो आप। तो उसके बाद क्या करना है, हमें इसको मिटा देते हैं। देखो आप लिख लिया करो इसको, पहले वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप आप काटोगे, मतलब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आई ना, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये भी 12 वही है। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन से, या सेकंड को माइनस कर दो फर्स्ट से। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या एक और मेथड है, आप ना एक काम करो, जैसे देखो 2x और ये 2x है ना दोनों, ये इसका साइन प्लस में है ना, सबके साइन चेंज कर दो, नीचे वाले सबके साइन चेंज करो। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दिए, एक लाइन खींचो, और ये प्लस और माइनस है ना, जैसे प्लस 2x ऊपर है और नीचे साइन चेंज होने के बाद वो माइनस 2x हो गया ना, तो वो कट जाएगा, मतलब 0 ही हो जाएगा। और ये दोनों प्लस हो गए तो प्लस 6y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई ना। अब आप y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो y में, तो हमारे पास ये स्टार्टिंग वाली इक्वेशन क्या है, ये है ना, ये x प्लस 3y, कहीं भी डाल दो आप, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आप यहाँ भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को चूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अब ये जो y की वैल्यू आई है 0, उसको डालो y में, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया होगा, देखो x 6 और y 0, तो 6,0 आपका एक पॉइंट आ गया, मतलब ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अभी इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने ग्राफ नहीं बनवाया है, तो पहले ग्राफ हम जब बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6,0 आपका आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अभी तो हमने x को इक्वल करा ना, अब हम y को इक्वल करके देखेंगे। तो दोबारा ये क्वेश्चन लिखूंगा मैं, देखो एक x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 था। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने पहले x के कोफिशिएंट इक्वल करे, अब y के कोफिशिएंट इक्वल करो। देखो y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, करना वैसे ही है, जो नीचे वाले का कोफिशिएंट है उसको पूरी वाली ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराओ, और जो ऊपर वाला y का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराओ, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी इक्वल है बाई चांस। ठीक है, तो आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, पिछले वाले जब हमने x कोफिशिएंट इक्वल किया था हमने साइन चेंज किया था नीचे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्लस और माइनस में ही कटेगा, प्लस माइनस कटते हैं ना आपस में, तो यहाँ पे साइन चेंज मत करना। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, ये प्लस x है, प्लस 2x से कितना हो जाएगा 3x, और ये 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। x की वैल्यू देखो यहाँ से भी 6 आई है, और अब इसको डालो जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में डालो x की वैल्यू, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, और देखो y की वैल्यू 0। तो दोनों से देखो आंसर 6,0 ही आया है, 6,0 ही आया है। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ देखो, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा ना, मतलब ना मेरे को अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं आर डी शर्मा से। अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, 3x, इसको काट देते हैं,
3x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 7 और 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, यही है ना? हाँ यही। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। मैंने क्या बताया, x के कोफिशिएंट को इक्वल करो, मतलब x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करो। तो देखो अब जो x का कोफिशिएंट है ऊपर 3 है ना, x का कोफिशिएंट, उसको नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा लो। तो ये ऊपर तो, और जो नीचे वाला x का कोफिशिएंट है उसको ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x ऊपर, 9 6 जा 54, y इज इक्वल टू 9 7 जा 63। ठीक है, अब वो ऊपर वाला 3 नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो 27x प्लस 9y इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ है, क्यों? क्योंकि दोनों ही देखो प्लस में है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। 54 बन जाएगा, वो ये कट जाए, जो वेरिएबल हमने इक्वल करा है वो कट जाए। वो कब कटेगा? जब ये प्लस या माइनस में होगा, मतलब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो वो साइन चेंज हम कर सकते हैं, क्योंकि कर रहे हैं तो हम सबके साथ कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको, ये प्लस था ना, इसको मैं माइनस बना देता हूँ, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी करना पड़ेगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। जब आप साइन चेंज करने लग गए तो सबके साथ करना है वो साइन चेंज। ये अब ये प्लस 27x और ये माइनस 27x कट जाएगा, जीरो ही आएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, ये प्लस का 54 है और ये माइनस का 9y है। ठीक है, 54 माइनस 9 कितना होता है 43, और साइन बढ़ेगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया, फिर 45 होगा, ये 45 होगा। ठीक है, 45 और 63 में से 33 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 0 30। y की वैल्यू क्या आएगी 30/45। अब y की वैल्यू आ गई। अब x में डालो इसको यहाँ पे, मतलब ये जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी ना 3x प्लस 6y, कोई भी इक्वेशन उठा लो वहाँ पे x में डाल देना, मतलब y में डाल दो इसको। 3x प्लस 6 इंटू 30/45। ये 30/45 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, दोनों 15 से चल जाएंगे, तो इसको हम लिख दे 2/3। 15 टू द 30 और 15 टू द 45, तो यहाँ भी इसको लिख देते हैं ना 2/3। 2/3 इज इक्वल टू 7। 3x प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 इज इक्वल टू 7। 3x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, तो आपका दो इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x 1, 2/3। ठीक है, अब आप y का कोफिशिएंट इक्वल करके खुद ट्राई करना, या ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। चलो y का भी करवा देता हूँ मैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो देखना वो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ इसको भी काट देता हूँ ना, कन्फ्यूजन होगी। अब देखो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 था। अब जो y का कोफिशिएंट है ना नीचे 3 को ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करवा दो और 6 को नीचे सबसे मल्टीप्लाई करा दो। तो अगर हम 3 को ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले लिख देते हैं ऐसे लिख देना आप, या अब हम y का कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, y का कोफिशिएंट इक्वल। ठीक है, तो 6 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब आप मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो इसको, 9x प्लस 18y इज इक्वल टू 21, और कितना हो जाएगा ये 6 9 से 54x प्लस 18y इज इक्वल टू 66। अब देखो ये दोनों दोबारा प्लस में आ गए ना, साइन चेंज करने की ज़रूरत है। ये माइनस और ये भी माइनस, काटो, ये कटेगा। अब ये करो, ये हो जाएगा आपका -45x इज इक्वल टू 66 माइनस 21। 66 माइनस 21 कितना हो जाएगा 5 4 45। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी ना, यहाँ से वही आ रही थी हमें पिछली बार भी, उससे जब क्या था x का कोफिशिएंट इक्वल करा था। अब देखो y की वैल्यू यहाँ 2/3 आनी चाहिए, डालो। अब ये स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डालो, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 था ना, हाँ डाल दो आप। 3 इंटू -1 प्लस 6y इज इक्वल टू 7, कितना हो जाएगा ये 6y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, y इज इक्वल टू 4/6, कितना हो जाएगा ये 2/3। देखो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। ठीक है, आई होप आपको एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा। कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करो,
दोनों ही अगर प्लस प्लस में है तो एक के साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज कर देना एक इक्वेशन के, फिर उसको काटो, फिर वहाँ से y की वैल्यू निकालो सिंपल सॉल्व करके, फिर जो y की वैल्यू आएगी उसको कोई भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आए ना आपके x और y, ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट आए। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं अभी हम करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है, सेकंड मेथड था इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे को लगता है मेरे को पहले ग्राफ करवा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करो। जैसे हम दोबारा वही क्वेश्चन लेते हैं, x + 3y = 6, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x - 3y = 12। अब इस चैप्टर में ना हमेशा दो इक्वेशन से डील करोगे, दो लीनियर इक्वेशन से, मतलब एक लीनियर इक्वेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, दो ही लीनियर इक्वेशन देंगे वो। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन उठाओ और वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, ठीक है, अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जैसे मैं x की वैल्यू निकाल दूँ, यहाँ से 6 - 3y लिख सकता हूँ। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो मतलब यहाँ x की वैल्यू डाल दो, जो 2x की वैल्यू आई है ना, 6 - 3y, यहाँ डाल के -3y = 12। अब यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी क्योंकि ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है ना, तो निकालो अब इसको सिंपल सॉल्व करके। 12 - 6y - 3y = 12 करो इसको सॉल्व। y की वैल्यू 0 ही आ रही है, हाँ 0 ही तो आई थी पहले भी, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 उस तरफ जाएगा, तो ये -9y = 0, y की वैल्यू 0। और अब y की वैल्यू आ गई ना, यहाँ डालो इसको, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - 3, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो 6,0 आपका सब्स्टिट्यूशन से भी, हमारा एलिमिनेशन से भी वही आया था शायद 6,0, और इससे भी यही आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली और वहाँ एक दूसरी इक्वेशन में डालना है। ठीक है, वापस उसी इक्वेशन में मत डाल देना, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में डालो। अब जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन में y को सब्स्टिट्यूट करूँ, मतलब y की वैल्यू निकालूँ, जैसे ये था ना, तो आंसर तब भी सेम आएगा। देखो कोई एक इक्वेशन उठाओ, जैसे इस बार मैं सेकेंड इक्वेशन उठा लेता हूँ, ये इक्वेशन उठा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगी आपकी 2x - 12 = 3y। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x - 12 अपॉन में 3। ठीक है, अब 3 को इंडिविजुअली कर दें क्या, नहीं ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू, अब इसको दूसरी इक्वेशन की y की वैल्यू में डाल दो। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, x + 3y = 6 ना, यहाँ पे डाल दो y को, 3 2x - 12 अपॉन में 3 = 6। यहाँ से x निकलेगा आपका x + 2x - 12 = 6, 3x = 18 एंड x = 6। अब x 6 आ गया, अब यहाँ पे इसको डालो x को, 2 × 6 - 12 अपॉन 3, 12 - 12 अपॉन 3, देखो 0 आ रहा है। ठीक है, तो y आपका 0 आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दो, फिर वैल्यूज़ निकाल दो। अब ये वाला क्वेश्चन जो हमने करा था, कौन सा करा था, एक ये था ना 2x + y = 6 एंड x - 2y = -2। अब यहाँ भी हम उससे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या, कोई एक इक्वेशन उठाओ, ये ऊपर वाली उठा ली और यहाँ से y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या आएगी 6 - 2x, दूसरी इक्वेशन में डाल दो। ये इजी लगता है, एलिमिनेशन से तो थोड़ा इजी है, लेकिन कई क्वेश्चंस में एलिमिनेशन ज़्यादा इजी होगा, कई क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इजी होगा। तो आप देख लेना, वो आपकी चॉइस है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इसको एलिमिनेशन से ही करना है, तो आपको उसी से जाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो आपकी चॉइस है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में डालो x - 2, y की जगह लिखो 6 - 2x = -2। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, 6 × 2 = 8 + 4x = -2, 5x = कितना हो जाएगा ये -2 + 8। ठीक है, 5x = 6, x = 6/5। देखना ज़रा सही कह रहा है कि नहीं, गलत किया ना, यहाँ पे ये 12 होना चाहिए था, तो वो उस तरफ जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। एक सेकेंड, ज़रा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ये उस तरफ जाएगा ना तो ये 10 हो जाएगा,
ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब वहाँ डाल दो पर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, तो x भी 2 y भी 2। ठीक है, तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ग्राफ है, लीनियर है, लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है, लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट या जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ग्राफ बनाने का सबसे पहला स्टेप आप डब्बे बनाओगे, सिर्फ जिसमें 6 बॉक्सेस होंगे आपके पास। ठीक है, ऊपर लिखोगे x, नीचे लिखोगे y, यहाँ भी लिखोगे x, यहाँ भी लिखोगे y। अब ध्यान से सुनो, पहली वाली इक्वेशन में x में 0 डालो। जब x का 0 होगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी? देखो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 आ गई, तो यहाँ लिखो। अब y में 0 डालो। अब y में 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। फिर इक्वेशन में x में 0 डालो। जब x में 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी -4। देख लो y इज इक्वल टू -12/3 इज इक्वल टू -4। अब वहाँ y में 0 डालो तो x की वैल्यू क्या बनेगी 6 बनेगी। करके दिखाऊँ क्या? समझ गए? 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आएगा और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डब्बे बनाने तक आपको एक एक में 0 डालना है और वैल्यू निकाल देनी है दोनों की। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लो। सिंपल कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर दिया एक और, शिट। चलो एज्यूम कर लो इसको स्ट्रेट लाइन, यार कौन बनाया अभी। ठीक है, यहाँ अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन से हैं 0,2 और 6,0। 0,2 यहाँ कहीं होगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में, देखो 0,2। ठीक है, अरे ये कोऑर्डिनेट है ना 0,2, x को पहले लिखते हैं और यहाँ 6,0, तो इसको प्लॉट करो। अब 6,0 यहाँ कहीं होगा 6,0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो। अब इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर लिख देना x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन है ये। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला ये है, नेक्स्ट वाली लाइन, इसको ड्रॉ करो। 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4 और 6,0। इसके भी 6,0। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। तो 6,0 और 0, -4 यहाँ कहीं होगा नीचे। आपको प्लॉट करना तो आता ही होगा। 0, -4 यहाँ नीचे होगा और 6,0 यहाँ कहीं होगा। अब इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अगर आपको याद हो हमने जब एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करा था तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी 6,0 आया था। आप डायग्राम से भी आप देख सकते हो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 6,0 है। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें तो देख लो, मैंने बताया था ना इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, वो आपको आ गया है अब। ठीक है, और ग्राफ में प्लॉट हम ऐसे करते हैं, एक बार x में 0 डालो, y की वैल्यू निकालो, y में 0 डालो, x की वैल्यू निकालो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद दूसरी इक्वेशन के साथ भी यही करो और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। वो पॉइंट दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब दोनों अगर उस पॉइंट को डालोगे ना तो LHS इक्वल टू RHS होल्ड करेगा। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये दोनों में कॉमन है। इसको भी बता देते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कॉमन है तो मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब 6,0 आया हमारा। ठीक है, इंटरसेक्शन से। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट और एलिमिनेशन से भी हमने ये निकाला। ये है क्या? इसका मतलब क्या है? मतलब अब इसको इक्वेशन में डालोगे ना, दोनों इक्वेशन में, ये LHS इक्वल टू RHS आएगा। मतलब अब देखो पहली इक्वेशन में पहली इक्वेशन ये है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 6,0 डालो। अब यहाँ 6 डाल दो, LHS उठाओ पहले, तो LHS और x में 6 डालो, y में 0 डालो। देखो आ रहा है ना 6, और यही हमारा RHS में सेम यहाँ भी होल्ड करेगा ये। दूसरी इक्वेशन में क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, LHS उठाओ, LHS में 6 डालो और इसमें वो डालो 0,
वाई में, ठीक है। तो ये 12 आ गया, तो देखो यही हमारा RHS भी था। ये है इसका मतलब सॉल्यूशन, मतलब वो पॉइंट जो है वो दोनों में होल्ड करेगा मतलब LHS इक्वल टू RHS बना देगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया? हमने अभी तक सीखा कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट या सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। 3 मेथड से निकालेंगे। 3 हो गए ना अब तो। पहला तो हमने एलिमिनेशन सीखा, वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल इक्वल करो, ठीक है, एलिमिनेशन। दूसरा मेथड हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। थर्ड हमने सीखा ग्राफ बना के भी, तो ग्राफ को आप एक्सटेंड करोगे तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो डायरेक्ट मिल जाएगा। पिछले वाले अभी क्वेश्चन में हमने करा तो, ठीक है। वैसे ही जो हमने दूसरा क्वेश्चन करा था उसका भी ग्राफ बना ले। अब एक और ग्राफ बनाते हैं। हमने ये वाला क्वेश्चन करा था या 3x, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3x + 5y = 6 और x - 2y = -2। पहला स्टेप, डब्बे बनाओ, 6 बॉक्सेस बनाओ, ठीक है। अब x y लिखो, यहाँ भी x y लिखो, डालो, x में 0 डालो, x में 0 डालोगे y का 6 आएगा। मैं डायरेक्ट करूँ, ठीक है। y में 0 डालोगे और x का 3 आएगा। ये भी आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद आपको डायरेक्ट होने लग जाएगा ये। यहाँ x में 0 डालो, y की वैल्यू क्या आएगी 1, y में 0 डालो, x की वैल्यू आएगी -2। कुछ नहीं करना, अब सीधा प्लॉट करना है। देखो मैंने एलिमिनेशन लगाया भी नहीं है, फिर भी हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिया नहीं मैंने स्ट्रेट लाइन, ये है, फिर टेढ़ी बनी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लो पहले। ये 0,6 और ये 3,0, दो कोऑर्डिनेट ही चाहिए होते हैं हमें। 0,1 एंड -2,0। प्लॉट करो, इसको प्लॉट करो पहले, इस वाली इक्वेशन को। 6,0 कहाँ, 0,6 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 0,6, और 3,0 यहाँ कहीं होगा। ज्वाइन कर दो दोनों को, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे प्लॉट करो, 0,1 कहाँ होगा, 0,1 कहाँ होगा, ये होगा ना 0,1, ठीक है। और -2,0 यहाँ होगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन कैसे निकालो, कुछ नहीं, उसको एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड कर सकते हैं, दिक्कत थोड़ी एक्सटेंड करने में, ठीक है। अभी तो मेरे पास ग्राफ नहीं है। अगर आप ग्राफ में इसको प्लॉट करोगे ना यूनिट्स लेके, तो आपको मिल जाएगा वो पॉइंट। कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पे जो हमने एलिमिनेशन से निकालो तो था, 2 मिनट में निकाल देते हैं। मैं बता देता हूँ ये कौन सा पॉइंट है। 2x + y = 6 लिखो, x - 2y = -2 लिखो। कोई भी एक वेरिएबल इक्वल करो, आप x भी कर सकते हो, मैं x ही कर रहा हूँ। तो अब जब x तो ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। 4y = -4। साइन चेंज करने पड़ेंगे यहाँ सबके, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल हमने इक्वल किया है वो दोनों प्लस में थे, तो ये साइन चेंज हो गई। सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज करना है। ये 2x से 2x कटेगा, ये 5y आ जाएगा = 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, y की वैल्यू 2 आ गई, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो। 2x + y = 6 और 2x = 4, मतलब ये y में 2 डालिए ना तो उस तरफ जाएगा तो वो 4 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो 2,2 हमारा सॉल्यूशन है। 2,2 यहीं आएगा, देखो डायग्राम से भी हमें पता लग रहा है, यही है 2,2। और ये क्या होगा 2,0 और 0,2। देखो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो अगर आप ग्राफ से करते तो डायरेक्ट निकल जाता आपका, ग्राफ से तो दिख जाता आपको। यहाँ मुझे एलिमिनेशन से फाइंड करना पड़ा, ठीक है। तो आपने ग्राफ सीख लिया, आपने एलिमिनेशन सीख लिया, आपने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया। बाकी इस चैप्टर में आप ज़्यादा कुछ नहीं बचा, मतलब आपका 70% चैप्टर डन हो चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन, मतलब डिफरेंट वेराइटी है ये, डिफरेंट वेराइटी। इसमें आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, x पहले ये करते हैं ना, 1/2x, मतलब ये जो वेरिएबल है ना ये नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, मतलब वो आपको टफ करना चाह रहा है आपके लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखो 1/x, यहाँ x और y नीचे आ गए ना, 1/x है, ये 1/y है, ये 1/x है, ये 1/y है, ठीक है। अब क्या करो, अब 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी
ये 1/x को आपने u माना है तो u/2 और 1/y को आपने v माना है इज इक्वल टू -1 और यहाँ बनेगा आपका u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब तो सिंपल सॉल्व करना है आपको एलसीएम लेके। पहले एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेना मैंने सिखाया हुआ है पॉलिनोमियल्स में भी, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में। तो u माइनस 2v/2 इज इक्वल टू -1 और यहाँ भी करो 2u प्लस v/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये क्या बनेगा u माइनस 2v इज इक्वल टू -2, 2u प्लस v। अब u और v की जगह कुछ और भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। v इज इक्वल टू 16। अब क्या करोगे आप? अब इनको सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन से ही कर लो। एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आपकी चॉइस है। अब या तो आप एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं एलिमिनेशन ही चूज़ करूँगा। तो u माइनस 2v इज इक्वल टू -2, 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। किसको इक्वल करना है इस बार? v को कर लें इक्वल। इस बार हम v को इक्वल करते हैं। अब v को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? दोनों के कोफिशिएंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर 1 से। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। 2 से मल्टीप्लाई कराने में यहाँ 4u बनेगा, ये प्लस 2v बनेगा और ये 32 बनेगा। यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो v एक प्लस और एक माइनस में है तो साइन चेंज मत करने था। और यहाँ इसको सॉल्व करो डायरेक्ट, प्लस है दोनों, तो ये 5u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब u की वैल्यू अगर 6 आ गई तो यहाँ डालो u माइनस 2v इज इक्वल टू -2 में डालो। u की वैल्यू है ये, v की, हाँ u की है ना, तो 6 माइनस 2v इज इक्वल टू -2। तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 2v। v की वैल्यू आ गई आपकी 4, v की वैल्यू 4 आ गई। अभी यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, तो u और v की वैल्यू आई है ना, आपको तो x और y चाहिए ना, तो वहाँ डाल दो। यहाँ पे डालोगे आपकी u की वैल्यू आई है आपकी 6 इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6। इसकी वैल्यू 1/6 आई ना। और 1/y इज इक्वल टू v क्या है? 4। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, नीचे अगर दिखता है वेरिएबल तो 1/x और 1/y को u और v मानना है। फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से u और v की वैल्यू निकाल के आपको वापस उसमें इक्वेशन में डाल देना, फिर x और y भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एक और वैरायटी बनेगी इसमें, थोड़ी इससे हायर वर्जन की। 5/x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। और दूसरी क्वेश्चन बनेगी 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ क्या करोगे? आपको काफ़ियों को तो पता लग गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। 1/x प्लस वाई को u मानोगे और 1/x माइनस वाई को v मानोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट चलूँगा। तो ये आपका 5u माइनस 2v इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10, यही बनेगी। अब इसको इसके नीचे ही लिख देते हैं, 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10। अब आप u को इक्वल करो या v को कर लो, किसी को भी कर लो यार, मैं किसको करें? चलो एक काम करते हैं, v को करते हैं। 7 5 से 35, ये जो 7 है ये ऊपर सबसे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला 2, सिर्फ 2 सबसे नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करो इसको 35u माइनस 14v इज इक्वल टू -7। ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करो नीचे, तो ये हो जाएगा 30u प्लस 14v इज इक्वल टू 20। साइन के साथ मत लिया ना उसको, सिर्फ वे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। अब सॉल्व करो, यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो वेरिएबल इक्वल करा है उसके ऑलरेडी प्लस माइनस में है। ठीक है, इसको लिख दोगे आप 65u और यहाँ लिख दोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पे? 20 माइनस 7 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 13/65 यानी 1/5। तो जब आपका u आ चुका है तो v की वैल्यू भी निकाल दो, यहीं पर डाल दो 15v प्लस 7v इज इक्वल टू 10 में। 15u प्लस 7 इंटू वी की वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बस यहाँ सॉल्व वाला पार्ट ना मुझे पसंद नहीं है। 15 5 से कितना होता है? 75। 75u प्लस 7 इज इक्वल टू 10। 75u इज इक्वल टू 3। u की वैल्यू आ गई आपकी 1/25।
ठीक है, आपके पास v आ गया है 1/5 और u आ गया 1/25, कुछ नहीं है, अब यहाँ दोबारा एलिमिनेशन लगेगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं। दोबारा एलिमिनेशन लगाओ यहाँ पे, मतलब यहाँ 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/25 और यहाँ क्या लिखोगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। क्रिस क्रॉस करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और यहाँ बनेगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। कुछ नहीं करना आप तो इसको, ये तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। दोबारा एलिमिनेशन लगेगा यहाँ पे, मतलब दोबारा x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, और कोई रास्ता ही नहीं है। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, मैं तो एलिमिनेशन प्रेफर करता हूँ। यहाँ देखो ऑलरेडी प्लस और माइनस में है y, तो मैं डायरेक्ट काट दूँ इनको और यहाँ लिख दूँ 2x इज इक्वल टू 30 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ डालो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, ये 15 और 10 ये आ गए इसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप की वैरायटी बनेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कहता है, मतलब आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपका यूनिक के बाद नो सॉल्यूशन, और थर्ड होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनको समझते हैं, तीनों को बहुत इजी है। देखो, दो इक्वेशन के साथ हम डील कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम दो इक्वेशन के साथ डील करेंगे। हर एक क्वेश्चन में तो हमने दो ही इक्वेशन के साथ डील किया ना, मैंने बोला था कि हम यहाँ पे दो ही इक्वेशन के साथ खेलेंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से, a2, ये a2 b2 a1 b1 ये सब कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। देखो, जब a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होगा ना ये रेशो, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। अब ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज इट इज़। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनाइट में तीनों ही इक्वल है। अब नेक्स्ट आता है इसका डायग्राम। ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई रास्ता नहीं है, और इसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है बच्चों की। ये वाला क्वेश्चन हर कोई, मतलब मैक्सिमम बच्चे इसी में गलत करते हैं। तो आप प्लीज़ इसको 2-4 बार लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। अब डायग्राम देखो, तीनों का डायग्राम ही तो बनेगा ना, दो इक्वेशन है हमारे पास। यूनिक सॉल्यूशन का डायग्राम, मतलब यूनिक है मतलब एक ही सॉल्यूशन है, तो मतलब एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब यहाँ कहीं होगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, मतलब ये दोनों लाइंस एक ही बार कट करेंगे एक दूसरे को। नो सॉल्यूशन का मतलब इन दोनों का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नाम ही खुद कह रहा है नो सॉल्यूशन, मतलब ये पैरेलल है रेलवे लाइंस की तरह। ठीक है, पैरेलल होंगी ये दोनों लाइन, कभी मीट नहीं करेंगी, नेवर मीट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब हर एक पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर कोइंसिडेंट होगी, इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। और एक और नाम है, इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, मतलब ऐसी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट, और इसको इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, तो देख लेना नाम कौन सा है। कंसिस्टेंट मतलब वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और नहीं सॉरी, कंसिस्टेंट मतलब वो यूनिक या इनफिनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और इनकंसिस्टेंट मतलब वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वाला जो इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे या पिछले उस क्वेश्चन के भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ये वीडियो सिर्फ कंसेप्ट की है। ठीक है, अभी इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यूनिक सॉल्यूशन में कैसे बनेगा, मैंने बोला ना a1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसकी इक्वेशन दिखेंगी कैसे आपको। एक इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी आपको 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। यहाँ पे a1 क्या है, a1 ऊपर वाली का 2
B1 क्या है 3, A2 क्या है 7 और B2 क्या है 5। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, ये यूनिक सोल्यूशन कंडीशन है। अब देखो 2/7 क्या इक्वल है 3/5 के, ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है ना, नहीं है, तो ये यूनिक सोल्यूशन का आपके दो इक्वेशन हैं। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट को अपॉन में रखना और देखना क्या वो इक्वल है, अगर वो नहीं है इक्वल तो वो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। ठीक है, अब नो सोल्यूशन की इक्वेशन कैसे दिखेगी आपको? नो सोल्यूशन की इक्वेशन देखो, इसको ले लेते हैं हम 2x + 3y = 5 और दूसरी इक्वेशन हम क्या लें A1/A2 = B1/B2 ना, तो इसको हम लेते हैं 6x + 9y = 17। ठीक है, ये दो इक्वेशन ले ली। इसकी कंडीशन क्या कहती थी? A1/A2 = B1/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। अब देख लो हो भी रहा है। A1 क्या है 2/6, B1 क्या है 3 और B2 क्या है 9 और देखो ये C1 और C2 क्या है 5/17। अब देखो ये दोनों सॉल्व करोगे वो 1/3 बनेगा, ये 1/3 बनेगा, लेकिन ये तो 5/7 है ना, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये आपकी नो सॉल्यूशन की इक्वेशंस कुछ ऐसे दिखेंगी और आपको पहचाननी कैसी है देख लेना ये कंडीशन को लगा के। ठीक है, A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। और ऐसी इक्वेशन आपको चेक करके देखना पड़ेगा आपको कि ये नो सॉल्यूशन की इक्वेशन है किसकी है। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की इक्वेशन आपको कैसे दिखेंगी, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके, वो हम देखते हो एक आध क्वेश्चन इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आर डी शर्मा से करेंगे। अब आपका नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की इक्वेशन कैसे दिखेंगे आपको? 2x + 3y = 5 ले लो। ठीक है, तीनों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी इक्वेशन ऐसे दिखेगी 6x + 9y = 15। देख लो अब यहाँ पे 2/6 = 3/9 = 5/15। देखो तीनों ही 1/3 है, 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है और 1/3 ये भी है। देखो A1/A2 सब तीनों इक्वल आ गए ना, तो इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट बनेगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ना इन जो इक्वेशन मैंने लिखी, सॉल्यूशन मैंने लिखे, इनका डायग्राम बना के देख लेना। आप डायग्राम बनाओगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन का मिलेगा एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मिलेगा पैरेलल लाइंस, देख लेना बना के। ठीक है, वो कभी मीट नहीं करेगी। और इनफाइनाइट का बनेगा वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगी। मैं बना दूँ क्या इनफाइनाइट का? चलो मैं बना देता हूँ। क्या कैसे बनाया? 6 बॉक्सेस पहले x, y। ठीक है, x में 0 डालो ऊपर वाली इक्वेशन में, x में 0 डालोगे y क्या आएगा 5/3 आएगा। ठीक है, और y में 0 डालोगे, मैंने इक्वेशन ही गलत ले ली, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ले ली, इजी लेनी चाहिए थी। y में 0 डालोगे तो x क्या आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, नीचे में देखो x में 0 डालो, x में 0 डालोगे y क्या आएगा 15/9 आएगा, और y में 0 डालोगे तो x क्या आएगा आपका 15/6 आएगा। ठीक है, बनाओ इसका डायग्राम। वीडियो लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं कितने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के एक वीडियो में कम से कम आपको सब कुछ मिल तो गया है। सारे पॉजिटिव है ना? ओके, तो सबसे पहले क्या है 0,5 कितना हो गया ये 1.3 1 3 1.6 समथिंग होगा, 0,1.6 समथिंग। तो यहाँ कहीं होगा ये 0,5/3 और 5 ये कितना होगा 2.5। ठीक है, तो ये कहीं होगा 2.5 यानी 5/2, 0। इसका तो ये अब देखना वो जो दूसरी वाली लाइन है वो भी इसी के ऊपर आएगी। इसके कोऑर्डिनेट क्या है दूसरी वाले के 0,15/9 और उसका है 15/6, 0। काटो ना इसको, कितना हो जाएगा ये 15/9 5/3 हो जाएगा, और ये काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0,5/3 यहीं पे आएगा और 5/2/0 यहीं पे आएगा। देखो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेट सेम है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब यही है कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे के सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ख़त्म होता है। एक टॉपिक और है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये जो मेथड है ना ये कट चुका है, मतलब कोविड वाले बैचेस में तो नहीं करवाया है, ठीक है, उनको तो काट दिया। अब भी मैं इसको करवा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस बैच में कटेगा नहीं कटेगा। तो अगर ये नहीं कटेगा, इन केस अगर ये नहीं, मेरे ख्याल से तो कट जाएगा, लेकिन अगर नहीं कटेगा तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आना ही नहीं है तो करें भी क्यों अपना बर्डन बनाना है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो जाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा वो आएगी आप एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है। उसमें मैं ईजी से लेकर ईजी से स्टार्ट करूँगा, पहले 2 ईजी रखूँगा, उसके बाद आगे टफ क्वेश्चन में चलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि यूनिक, और ये इनका एक क्वेश्चन कैसे दिखेगा, तो मैं करवाता हूँ एक क्वेश्चन ढूंढ के ज़रा सॉल्यूशन वाले। मिलेगा तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ़ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, ऐसे करते हैं इसको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मतलब इक्वेशन आपको देगा और ये भी बता रहा है कि इनके नो सॉल्यूशन है, तो के की वैल्यू बताओ। तो ये इक्वेशन ये है 3x माइनस 4y प्लस 7, और दूसरी इक्वेशन है आपकी kx प्लस 3y माइनस 5। अब देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। लगाओ, पहले a1 लिखो, a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू माइनस 4 है, c1 की वैल्यू 7 है, और यहाँ भी क्या है, a1 की वैल्यू k है, b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू k है, b2 की वैल्यू 3 है, और c1 की वैल्यू माइनस 5 है, ठीक है। करना क्या है, कंडीशन लगानी है, क्योंकि नो सॉल्यूशंस ने गिवन है, ये देखो यहाँ गिवन है ना नो सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। उसके बाद ये, अच्छा इस क्वेश्चन को एक्सटेंड भी कर सकता था, ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, मैं कर देता हूँ खुद, ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। a1 अपॉन a2 लगाओ, कंडीशन लगा दो सीधा, a1 क्या है 3 अपॉन a2 क्या है k इज इक्वल टू b1 क्या है -4 अपॉन b2 क्या है 3, ठीक है। उस c1 अपॉन c2 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से ही k की वैल्यू निकलेगी। क्रिस क्रॉस 9 इज इक्वल टू -4 k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 अपॉन 4, यही है आपकी। अब इसका डायग्राम जो है ना बना ले क्या, तो बना लेते हैं, चलो अब लिख दिया है क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, के की वैल्यू अपॉन में आ गई, मुझे लगा के की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी ईजी, चलो कोई बात नहीं, डायग्राम बनाते हैं इसका भी, लिख दिया है तो अब पहले चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, के एक्स प्लस 3y इज़ -5, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, 3 अपॉन k इज इक्वल टू -4 अपॉन 3, 9 4k, ठीक है। चलो डायग्राम भी बनाते हैं, पहले k की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना वहाँ पे। दूसरी इक्वेशन में k की वैल्यू डालो, कहाँ है दूसरी इक्वेशन, kx प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको 5 लिख देते हैं, तो k की वैल्यू क्या जाएगी -9/4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ब्लैक कर लेते हैं यूज़। अब ये 4 है ना, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, -9x प्लस 12y इज इक्वल टू 4 है ना नीचे, हाँ 20, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। और ये पहली इक्वेशन कहाँ है, ये रही। अब इन दोनों का डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसी पेज में बनाते हैं, क्योंकि मुझे फिर इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। देखना दोनों पैरेलल लाइन होनी चाहिए, मतलब ये डायग्राम जो बनेगा वो पैरेलल लाइंस में बनेगा, ठीक है। क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, डब्बे बनाओ, फिर 6 बॉक्सेस बनाओ। फर्स्ट स्टेप में पहले डब्बे बनाओ, इसका x, y डालो, x में 0 डालोगे तो y कितना आएगा आपका, y आपका आएगा
कितना आएगा y -7/4, ठीक है। और y में 0 डालोगे तो x कितना आएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेट आ रहा है यार ये तो, -7/3। फालतू में मैंने ड्रॉ दी डायग्राम लिख दिया, बना ही लोगे अब तो तुम डायग्राम। x, y, 0 डालो x में तो y की वैल्यू क्या आएगी 20/12, इसमें 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आएगी -9/20। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है। होमवर्क में दे दूँ क्या, क्यों बनाऊँ मैं, चलो बना लेते हैं यार। नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, इसी पेज में कर ले, चलो इसी पेज में कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। चलो अब कोऑर्डिनेट लिखो पहले इस वाली लाइन के, क्या है इसका, 0 कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -7/4 और इसका है -7/3, 0, ठीक है। -7/4 कितना होता है, 1 पॉइंट कितना, 4 1 4, 1.7 समथिंग, बस ये हो जाएगा ना 0, -1.7, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 2 6, 1 कैरी 2.3 -2.3, 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 0, नीचे वाला 0, कितना हो जाएगा -7/4, और ये हो जाएगा आपका -7/3, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको काट देते हैं यहाँ पे नीचे, 0, -1.7 और -7/3 माइनस, एक सेकेंड, मैं दोबारा इसको क्यों कर रहा हूँ, पिछला वाला डब्बा, सॉरी, एक सेकेंड यार, वो खो गया है, देखो मैंने कुछ नहीं करा, कहाँ गया वो, शिट, क्वेश्चन जो था ना वो खो चुका है। तो ये एक डब्बा, तो वो दूसरा वाला डब्बा ना, देखो आप बना लेना, ठीक है, पता मैं बना ही लेता हूँ, क्या था, खो गया वो मुझसे। चलो मैं एक बार ये दोबारा देख रहा था, kx + 3y - 5 था ना, kx + 3y - 5 = 0, हाँ यही था ना। और k की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -9/4 आई थी या 9/4 आई थी, अब ये भी याद नहीं है, देख लेना यार आप, k की वैल्यू में देख लेता हूँ आंसर्स में, यहाँ पे तो होगा, हाँ -9/4 आई थी, ठीक है। तो दोबारा कर लेते हैं इसको, -9/4 + 3y - 5 = 0, शिट, 12 = 20, ये है ना आपकी क्वेश्चन। दोबारा x, y, x का 0, y का कितना, y लिख देते हैं यहाँ पे, y का कितना 20/12, y का 0, x का कितना -9/20, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं, इसको मिटा दूँ मैं, सही करा है मैंने, -9/20, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालो आप, पैरेलल लाइन बननी चाहिए, 0, कितना हो जाएगा ये 20/12 कितना होता है 10/6, और वो हो जाएगा आपका -9/20, 0, सॉल्व करो इसको, 6 1 6, ठीक है, 1.6 ना, सही करा, 1.6, 0, देखो अप्रॉक्स ले सकते हैं हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -4.5, 0। अब इसका डायग्राम फाइनली -4.5 तक जाना है, देखो ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं आपके, मेरे पास जगह नहीं है, बना लेना वैसे तो आप, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, मुझे लग नहीं रहा ये बनेगा, ये बन गया, ठीक है। इस वाली लाइन के प्लॉट करो पहले, -0,
माइनस 1.7 यहाँ कहीं होगा, 0 कॉमा माइनस 1.7, ठीक है। और उसका माइनस 2.3, 0 यहाँ कहीं होगा, माइनस 2.3, 0। चेक कर लेते हैं इसको, माइनस सही कराया ना मैंने, ठीक है। ज्वाइन करो। अब ये जो दूसरी वाली लाइन है ना नीचे वाली, ये पैरेलल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या है इसका, 0,1.6, 0,1.6 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 0,1.6। दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस 4.5, 0, माइनस 4.5, 0 आया इसका, कुछ गलत किया है हमने, माइनस 4.5, 0। ये तो यूनिक की निकल रही है, के की वैल्यू तो हमने सही निकाली है। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई कुछ, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है क्या, 3x माइनस 4y प्लस 7 बोला तो हुआ है उसने, नो सॉल्यूशन ही बोला हुआ है, के की वैल्यू सही निकली, तो ये हमारा आ क्यों नहीं रहा। दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको, पैरेलल नो सॉल्यूशन है नहीं, तो नो सॉल्यूशन की लाइन तो पैरेलल आनी चाहिए, पैरेलल ही आनी चाहिए यहाँ पे। देख लेते हैं यार, एक सेकंड में इसको मिटाता हूँ। मेरे को लगता है नीचे वाली लाइन तो मैंने सही बनाई है, ऊपर वाली लाइन में कुछ गड़बड़ की है, मैं पैरेलल ला के रहूँगा इसकी। 3x माइनस 4y प्लस 7 है ना, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसका डब्बा बनाते हैं, x, 0, x, y, x का 0, y का, अच्छा ओके, मुझे अपनी गलती पता लग गई, माइनस 7/4 लिया होगा मैंने, जबकि यहाँ पे 7/4 है, ठीक है। और ये 0 है और y 0, तो x का कितना हो जाएगा, माइनस 7/3, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, 1.7, 0,1.7, 0,1.7 है, ये माइनस 1.7 क्यों लिख दिया मैंने, वो सही है क्या, ये कितना है, माइनस 7/3, 0 कितना हो जाए, माइनस 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, 0, ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कट रहा है यार, नहीं कट तो कहाँ रहा है, देखो बन तो गया, 0,1.7 तो ऊपर आएगा, गड़बड़ हो रही है यार। वो यहाँ पे अगर एक सेकेंड सही हो सकता है क्या, मैं ना डिवाइड कर लेता हूँ इसको, 7 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, 4 1 4, क्यों आ रहा है गलत, 4 7 28, 1.75, ठीक है। तो ये 1.75, अच्छा ये अप्रॉक्स है ना यार, अप्रॉक्स मैंने लिया या नहीं ना, 1.75 तो यहाँ कहीं होगा, तो 0,1.75 यहाँ पे कहीं होगा, 0,1.75, और इसका क्या है, माइनस 2.3, 0। ये लाइन तो ऐसे बनेगी, ये लाइन ना जो नीचे वाली लाइन है, ये अप्रॉक्स में मैंने गलत ली होगी फिर, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, पैरेलल तो आनी चाहिए, पैरेलल तो आ जा, सॉल्व तो मैंने सही किया है। ये कितना हो जाएगा, 10/6, 10/6 और कटेगा क्या, देखना ज़रा, 6 1 6, 4.0, 6 6 36, 1.6 सही तो है, 0,1.6, ये गलत किया होगा फिर, -9/20 है ना, ओ हाँ ये गलत किया है ना, ये गलत किया है, तो ये -9/20, तो 9 को अंदर, 20 को बाहर, ठीक है, 0.4 माइनस का 81, 0 एक और 0, ठीक है, 0.45, तो ये होगा आपका 0.45 माइनस 0.45, ठीक है, माइनस 0.4, ये माइनस 0.45, 0, तो ये हो गया आपका माइनस, ये वाला जो पॉइंट है ऊपर, माइनस 0.45, 0 हो गया, फाइनली हो गया। थोड़ा वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी डायग्राम में, कैलकुलेशन में हो जाती है सिली मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट में नहीं होगी। इसका क्या था, -2.3, 0, देखो दोनों आगे पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये नेवर एंडिंग है, मतलब नेवर मीट, कभी मीट नहीं होंगे, दे विल नेवर मीट। तो इसी के साथ आपका लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट वाला सारा पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप कुछ समझ में नहीं आया
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर वो पार्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको और कोई चैप्टर समझना है, पॉलीनॉमियल की वीडियो मैंने बना दी है, उसको मेरे चैनल का नाम टाइप करना, ठीक है, शेयर स्टडी करके, और चैप्टर का नाम डालना, मेरा ही चैनल है, मेरी ही वीडियो आएगी सबसे ऊपर, पॉलीनॉमियल वहाँ से पढ़ लेना, एग्जाम टाइप क्वेश्चन भी उसके कर लेना। लीनियर इक्वेशन की इनटू वेरिएबल का कंसेप्ट वाला पार्ट ये था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो एग्जाम टाइप क्वेश्चन की आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।